आज बिलाखिर काफ़ी लंबी इमरान खान साहब की ऑर्डील रही 9 मई के केसेस में, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो आखिरी 9 मई में 8 बेलें थी, तकरीबन 2 घंटे के दलाइल सुनने के बाद, जिसमें उन्होंने आज सरकार से बहुत अहम सवालात उन्होंने उठाए और उसके बाद उन्होंने अपना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी अपना उन्होंने इत्मीनान जाहिर नहीं किया कि ये एक बड़ी डिटेल्ड जजमेंट है और ऐसी जजमेंट नहीं लिखनी चाहिए थी, एहतियात होती है बेल ऑर्डर्स लिखने में। मगर ऑन द पॉजिटिव साइड इमरान खान साहब के आखिरी 2 मुकदमात रहते थे, बहुत अरसे से हम कह रहे थे, और उनमें बहुत बड़ा एक रुकावट जो उनकी रिलीज में थी वो 9 मई के केसेस थे। अल्लाह ताला ने आज उनको उन 8 केसेस में भी हमें बेल फाइनली हमें ग्रांट हुई है, और ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से इमरान खान साहब के केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई खुशखबरी उनके लिए नहीं आ रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि फाइनली 9 मई के केसेस में आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया है। अब एक आखिरी उनकी अरेस्ट बाकी है अल-कादिर में, मगर अगर जैसे यहाँ पर छुट्टियों में काम हो रहा है, अगर सड़क के उस पार लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी अल-कादिर की सस्पेंशन और उनकी अपीलें अगर फिक्स कर दी जाएं तो तमाम इमरान खान साहब के केसेस ज़मीन बोस हो जाएंगे। जैसे पहले साइफर हुआ, पहले तोशा खाना हुआ, इद्दत निकाह हुआ, आज 9 मई हुआ, तो पीछे अब सिर्फ एक केस बकाया है, उस एक केस में सुनवाई हो जाए तो इमरान खान साहब फाइनली अपनी जो रिलीज है उनकी वो मैच्योर हो जाएगी। 9 मई के हवाले से याद रहे कि इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 तारीख को उनको पेश किया गया, आज का सबसे जो अहम जो नुक्ता जो उठाया हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स में वो ये था कि इमरान खान साहब को 9 मई के लिए ही वॉज अरेस्टेड on 9th May and now he's arrested for 9th May। So ये on और for दोनों में उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी। 9 मई को भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी और उनके केसेस के लिए भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा टफ टाइम दिया सरकार को, बड़े अहम नुक्ते उनसे पूछे, मगर सरकार मुतमईन नहीं कर सकी, और अभी कुछ ही देर पहले 3 मेंबर बेंच ने उनको तमाम केसेस से रिलीज कर दिया है। मेरा ख्याल है कि जल्दी अगर अल-कादिर भी फिक्स हो जाए तो खान साहब की रिलीज बिल्कुल तैयार है। क्या समझते हैं 9 मई का बयानिया उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, ये तो ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर में देखेंगे, मगर आज जो सवालात थे जज साहिबान के वो बड़े सख्त थे कि एडर अबेटर फैसिलिटेटर का जो साजिश का केस होता है उसको कभी भी उसको अरेस्ट में नहीं रखा जाता। तो ये जो हमेशा से पैटर्न रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और अदालतों का कि जो साजिश के मुकदमात होते हैं, साजिश का इल्ज़ाम होता है, वो ट्रायल कोर्ट बेहतर जज करती है, वो ट्रायल कोर्ट देखती है, ना कि उसमें एक शख्स को 2 साल से गिरफ्तार रखा जाए। तो आज फाइनली 9th मई इज क्लियर फॉर खान साहब। पीछे ओनली अल-कादिर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर बुशरा इमरान फॉर इमरान खान साहब इज लेफ्ट। इमरान खान साहब के केसेस अडयाला जेल में नहीं लग रहे, इमरान खान साहब के कुछ सर्कमस्टांसेस भी अंदर उनको बड़ा टफ रखा जा रहा है, उनकी एहलिया को भी फंडामेंटल राइट्स की उनकी वायलेशंस हैं। हम उसके ऊपर भी बहुत जल्द एक पिटिशन गुजारेंगे और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी, और आज सुप्रीम कोर्ट जैसे साइफर के केस में जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को रिलीफ दी, आज 9 मई में भी वही रिलीफ उनको मिली है। और बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को आपकी क़यादत में मिला है, इससे पहले भी काफी कामयाबी आप ले चुके हैं अदालतों से। अब अडयाला का दरवाजा खुलने में अल-कादिर जब केस है वो रुकावट है, उसके बाद खान साहब बाहर होंगे। देखें, आज 8 केसेस थे जिनमें रिलीफ मिली, अल-कादिर सिर्फ एक केस है और एक पेशी और चंद मिनटों का वो केस है, 15 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं, जिस दिन मिल गई। और अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो हेयरिंग देनी पड़ेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, वो 9 मई की जो सजाएं हैं वो सब लोग अपनी अपील और जमानतों का हक राय अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हद तक कोई केस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई शहादतें नहीं हो रही, किसी केस में उनको लाहौर में
ना अभी तक फर्द जुर्म आयद हुई है, ना चलान सबमिट हुआ है। सो इमरान खान साहब के खिलाफ केस साबित करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है उनके खिलाफ। मैं यहाँ सलमान सफदर साहब की तारीफ करूंगा, जो इन्होंने मेहनत की है, माशाल्लाह। करता अल्लाह ताला है, इंसान मेहनत और कोशिश करता है और हक के साथ खड़े भी हुए हैं और बहुत मेहनत की है। न सिर्फ इस केस में, इमरान खान साहब के तमाम केसेस में हम अदालतों में आते रहे हैं, आप लोग भी आते रहे हैं। जिस अंदाज में इन्होंने किया है, इनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। सलमान सफदर साहब, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा माशाल्लाह। मैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, अपने पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से और सेनेटर्स और कारकुनान की जानिब से जो बात फैसल जावेद साहब ने की है उसको इंडोर्स करता हूँ। सलमान सफदर साहब ने अपनी पेशा वाराना वकालत से, अपनी मेहनत से आज ये रिलीफ लिया है, तो हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आज बड़े अरसे बाद? आज कुफर, शायद भाई आपको मुबारक का कुफर टूटा खुदा करके। कल भी मैंने यही कहा था कि हमें इन्हीं अदालतों से बिलाखिर इंसाफ की तवक्को है। आज ये साबित हो गया कि 9 मई का जो बयानिया है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, वो झूठ पर मबनी था। आज बिलाखिर एक बारिश का पहला कतरा है और आगे आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि झूठे केस हमेशा वक्त के साथ हवा में उड़ जाते हैं। जब इंसाफ की बात आती है, जब अदालतों ने कानून के मुताबिक चलना होता है, तो फैसले इसी तरह आते हैं। तो मैं आप सबको कौम को मुबारकबाद देता हूँ। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं शाहिद खटक साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं। जी शाहिद भाई, कि उस केस को मुकर्रर किया जाए। देखिए, अलकादर केस के खिलाफ जो अपीलें हैं, 2 तारीखें भी लग गई, जनवरी में दायर हुआ था और अभी अगस्त। जी आप देख सकते हैं हलीमा खान साहिबा इस वक्त आ चुकी हैं और देखते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। हलीमा खान साहिबा इस वक्त भाईजान रास्ता, हलीमा खान साहिबा, हलीमा खान एक सेकंड मैं लेती हूँ, एक सेकंड मैडम आप गलत खड़ी मुझे बाहर जाने हैं। पीछे पीछे पीछे, इधर से इधर से मुझे क्या देख रहे हैं आज के फैसले पर? मुझे सबको ये जो फैसला है ये 9 मई की कंस्पिरेसी का था जिसपे बेल मिली है। अव्वल जो हमें समझ आई है, हमें जो समझ आई है कि ये कम से कम मेरिट के ऊपर भी होना चाहिए था, मेरिट भी सुननी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, आज इसमें शुक्र है कि कंस्पिरेसी में बेल हो गई है, क्योंकि देखें ना ट्रायल कोर्ट में ना हाई कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं था और सुप्रीम कोर्ट कैसे ना देती बेल, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन अपनी दलाइल दे रहा था, तो मेरे ख्याल में जजेस को भी शर्म आ रही होगी कि ये बड़ी कोशिश की उस प्रोसिक्यूटर ने कि दलाइल दे सके कि क्यों इमरान खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए। और वो बिल्कुल आखिर में जजेस को इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी कि इमरान खान को बेल दें। इसी तरह जितने केसेस नीचे चल रहे हैं, अगर उनका इतना लंबा सफर है सुप्रीम कोर्ट तक और यहाँ पे आकर अगर ये फैसले होने हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे केसेस जल्दी से ऊपर आए और ये सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे, हम यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन हमारा ख्याल है कि मेरिट भी कंसिडर होना चाहिए था बेल देने में। 9 मई का बयानिया उड़ा के एविडेंस कोई नहीं है। 9 मई का बयानिया उड़ा के रख दिया जिसपे सारी तहरीक इंसाफ को कुचला गया, उस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आगे चल के देखते हैं, क्योंकि हमें कई दफ़ा हम इतने देर से अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि अलकादर में जो केस है इमरान खान का, अलकादर जो ये लगा नहीं रहा टोकर, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको भी कहें कि केस लगाए और अलकादर में बेल दे, जो कि सिर्फ हमारे लॉयर कहते हैं सलमान सफदर कि आधे घंटे के अंदर उसके अंदर बेल हो जानी चाहिए। 3 मिनट। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेंगे अलग से कि केस को थोड़ा सा बूस्ट? सलमान सफदर को हमने करेंगे।
उन्होंने बात कर ली है जी। यार एक मिनट गाइस, क्या कर रहे हो यार, आराम से आराम से। अलीमा खान साहिबा आज सलमान सत्तर साहब ने एक बड़ी कामयाबी सुप्रीम कोर्ट से